बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फर्स्ट डिजिटल नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके केयर होम वीज़ा, ये वीज़ा है क्या और इसमें किस तरह स्कैम किया जा रहा है? बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, नेपाल और इस तरह दूसरे जो गरीब ममालिक हैं, यहाँ की जो आवाम है वो इस वक्त बाहरी दुनिया में शिफ्ट होने के ख्वाब देखकर ये इस तरह के वीज़े जो है वो जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू अप्लाई करती है, और फिर वहाँ पे जाके उनको जो मुसीबतें झेलना पड़ती हैं या अक्सर औक़ात उनके वीज़े इधर से ही रिफ्यूज़ हो जाते हैं स्कैम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। बेसिकली होता क्या है कि वहाँ की जो नेशनल लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंका, ये दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं जो काफ़ी देर से यूके के अंदर रह रहे हैं, वो एक बड़ा सा घर उसको किराए पे लेते हैं और उसको जो लोकल वहाँ के डिपार्टमेंट हैं वहाँ से रजिस्टर करवा के यूके केयर होम के नाम से वहाँ से यूके के थ्रू वीज़ा जो है वो इशू करवाते हैं। डिफरेंट जो है जैसे 5, 10, 15 वीज़े जो है वो एक केयर होम बना के फ़र्ज़ी और वहाँ से इशू करवाते हैं। अब शुरू में हुआ क्या था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रमोट की गई पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो लोगों के ऐसा नहीं है कि शुरू में वीज़े नहीं लगे थे, लोगों के वीज़े जो है वो लोगों को मिले थे, लोगों के लगे थे। तो वीज़ा लगने के बाद लोग जब वहाँ पे गए, वहाँ पे अब फ़र्ज़ किया उनको एक सैलरी भी शो करना पड़ती है और हुकूमत को वहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता है। तो सैलरी जो होती है वो लोकल ज़ुबान में उसको वेजेस कहते हैं, और ये जो वेजेस होती है पर आवर होती है और आपको वीकली जो है ये आपके अकाउंट में शिफ्ट होती है। तो अगर मंथली या 4 वीक की आपकी वेजेस आपको मिलती है 2000 पाउंड, तो 2000 पाउंड में से 200 से 300 पाउंड सबसे पहले तो आपने टैक्स देना होता है हर महीने। अब चूँकि ये फ़र्ज़ी केयर होम्स थे तो लोगों ने बाहर जॉब्स जो है ना सर्च करना शुरू की, तो उनको उस हिसाब से उतनी ज़्यादा जॉब्स अक्सर औक़ात मिलती थी, नहीं मिलती थी। तो इन चीज़ों के ऊपर जब गवर्नमेंट को टैक्स जाना शुरू नहीं हुआ तो यूकेबीए ने वहाँ पे उन केयर होम्स के ऊपर छापे मारना शुरू किए। जब छापे मारे तो पता चला कि ये एक फ़र्ज़ी किस्म के केयर होम्स बने हुए हैं और वहाँ पे कोई जो है बूढ़े नहीं रखे गए, और वहाँ पे कोई जो है केयर होम जॉब होल्डर वो वहाँ पे नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में यूकेबीए ने इस तरह के वीज़े जो है वो देना बंद कर दिए, और जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे उन लोगों के वीज़े जो है वो कैंसिल करना शुरू कर दिए, और उन लोगों को 15, 20 दिन, 30 दिन या महीने का टाइम देना शुरू कर दिया कि इतने दिन के अंदर आप अपना जो है वो बिस्तरा बोरिया गोल करके यूके को लीव कर जाएँ। तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा हुई तो पाकिस्तान, इंडिया और जो हमारे जो गरीब ममालिक हैं इन चीज़ों के अंदर अभी भी लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है। लोग एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं। लोग 15 से 20 हज़ार पाउंड, जो कि एक अच्छी खासी रकम बनती है, 65 से 70 लाख से अबव ये पैसे बनते हैं। लोग अंधाधुंध एतबार करके उन एजेंट्स को पकड़ाते हैं और जो है केयर होम्स वीज़ा के नाम पे वो अपनी एप्लीकेशन डालते हैं। लेकिन आजकल ये एप्लीकेशन फुली जो है वो रिजेक्ट हो रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो सारे फ़र्ज़ी केयर होम से जेन्युइन चीज़ जो है वो वहाँ पे कोई भी आपको स्पॉन्सर जो है वो नहीं कर रहा। इस वजह से सबके वीज़े जो है ना रिजेक्ट हो जाते हैं। वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद एजेंट आपको पैसे वापस नहीं करता, टटाल मटोल करके वो ऐसे वैसे करके तो वो आपको लटकाता रहता है और इस तरह आपके पैसे मर जाते हैं। सबसे पहले तो 20 हज़ार पाउंड का आपको वो लॉस होता है, उसके बाद आपकी जो वीज़ा फ़ीस होती है वो जाती है, उसके बाद जो आपने टिकट्स वगैरह या जो एजेंट की फ़ीस होती है वो डिफरेंट। तो ये तकरीबन आप समझें कि 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान ये पैसे बनते हैं। तो मैं समझता हूँ इतने पैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर या अपने कंट्री के अंदर स्पेंड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा जो है वो एक बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इधर जितने भी बिज़नेस होल्डर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में लोकल आपको मिलेंगे वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करके ही यहाँ तक पहुँचे हुए। मैं समझता हूँ कि कोशिश अपने मुल्क में भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें अपनी मेहनत का फल जो है वो बाहरी दुनिया में जाके मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पे आप रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएँ। आप कोई स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं या आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप जो है वहाँ पे अपना
डिफरेंट स्टेटस जो है वो चेंज करके यूके से इन आउट होके तो आप वहाँ पे जॉब सर्च करके फिर यूके से आउट हो फिर इन हो तो आपका वीज़ा स्टेटस इस तरह जो है वो चेंज हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इस तरह के स्कैम के अंदर ना फंसें, इस तरह के एजेंट से दूर रहें जो आपको इस तरह की चीज़ ऑफ़र करता है। उनको हाथ जोड़ें, उनसे बोलें अल्लाह हाफिज़, हमें इस चीज़ों के अंदर ना फंसाएं, हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, अपने पैसे सेव रखें। हमें पता है कि ये 70-80 लाख 90 लाख रुपए कमाना कोई आसान काम नहीं है। आप जाएंगे आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो 99% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा ही इस बेस के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है। सम हाउ अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, अगर वीज़ा कोई एक आधा लग भी जाता है आजकल, तो जो ज़लालत वहाँ पे जाके होती है, आपका 2 से 3 महीने के अंदर वीज़ा कैंसिल हो जाता है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, तो वो पैसे आपके ऑब्वियसली ज़ाया हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, अपनी फैमिली के पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।